जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। मैं डेड बॉडी देख रहा हूँ, मैं खून देख रहा हूँ। अबे राजा को और देखना क्या है? कमजोर होके क्यों आंख दिखाओगे? कहता बता दे, नहीं तो दफना के ऊपर लहसुन बो दूंगा। तुझको वहीं फांसी लटकाएंगे जो तूने बनाया फांसी घर। वो उसी ने बनाया था, उसी में लेके लटका दिया उसको। कर्ण का पहिया धंस गया। अर्जुन ने भी धनुष बाण रख दिया। भगवान ने पलट के देखा पीछे, क्या बे ऑफ स्टंप पे फेंक के लेग स्टंप उड़ा रहे हो? राजा है, उसके लिए हत्या एक आम बात है। अमेरिका को कोई मार सकता है तो उसका नाम है चाइना। कुछ लोग ना ब्लाइंड किताब को मानते हैं कि पूरा भी जाना, मुड़ना मत। पता लगा शेर आ रहा है सामने तो मुड़ जाओ, बचोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। तो भगवान ने तुमको ये दिया, ये इसीलिए हम मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इसको झुकाते हैं। सारे धार्मिक स्थलों में एक चीज कॉमन है, क्या? सर का झुकाना, सजदा, कि भगवान इसको ठीक रखना, बाकी हम संभाल लेंगे। दिल्ली में आज से 3 साल पहले कुछ लोग गए चिड़ियाघर घूमने, तो शेर के पिंजड़े के सामने खड़े थे और एक साहब झुक रहे थे ज्यादा। वो वीडियो देखा होगा तुमने, पीछे से किसी ने शेर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, आदमी है वो भी देख रहा है कि क्या कर रहे हो, हमारी टेरिटरी में कूद गए तुम। एक तो शेर, वो भी पिंजड़े में, सोचो कितना डिप्रेशन में रहा होगा। बकरी वकरी रहती तो चाट वाट के चली गई होती। शेर, मतलब शेर तो छोड़ो, कुछ कुत्तों की ऐसी नस्ल होती है, अगर तुम उनको दिन भर चेन में करके रखो तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, बहुत। रॉटवेलर उनमें से एक है। उनकी आदत नहीं है पिंजरे में रहने की, बंद रहने की, कैद रहने की। और ताकत होकर भी पिंजरे में रहना पड़े तो भाड़ में गई ताकत ऐसी। लेकिन आदमी यहां से बदतमीज है, धोखे से ले गया, बंद कर दिया, तो सब टहलते रहते हैं पिंजरे में कि भाई सामने पड़ रहा हो मत डालेंगे, हाथ जोड़ रहा, ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर जाओ उधर। एक बार उसको समझ में नहीं आया, खींचा, मार डाला। उसका टारगेट पूरा हो गया था ना, उसका बाद कुछ कब्जा करने के लिए बचा ही नहीं था। बहुत बड़ा ड्रामेबाज है वो। कलिंगा वॉज द लास्ट टारगेट, अंग टू कलिंग। अंग पे कब्जा शुरू किया बिंबिसार ने, बिंबिसार ने कब्जा किया, खत्म किया कलिंग पर अशोक ने। उसके बाद कुछ कब्जा करने को बचा नहीं था, तब उसने नाटक किया, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मैं डेड बॉडी देख रहा हूं, मैं खून देख रहा हूं। राजा को और देखना क्या है? राजा डेड बॉडी नहीं देखेगा तो महात्मा थोड़ी देखेगा। पंचायत 4 सीरीज में कहता नहीं है, मारता उसको, कहता भला प्रधान पे गोली किसने चलाई? कहता बता दे, नहीं तो दफना के ऊपर लहसुन बो दूंगा, गार्लिक। नेता है ना, राजा है, उसके लिए हत्या एक आम बात है। कहता बता दे, नहीं तो मिट्टी में दफना के ऊपर लहसुन बो दूंगा, लहसुन। राजा को बातें किसकी करनी है? अहिंसा की, कि the war is against the humanity and we should all stand up against war. And this crucial juncture of time, United States of America along with India, अरे मोदी ने कहा इंडिया का नाम कहां से ले ले भैया? We aspire and pray to Almighty that the war should immediately come to an end because Iran has agreed to sell the oil at the rate of $. उनको ईरान से अपना पैसा चाहिए, और ईरान से वो कहते हैं कि आंख मत दिखाओ, जैसे हम कहते हैं तेल किस में बिकेगा? डॉलर में। ये लोग आंख दिखाने लगे अमेरिका को। सद्दाम हुसैन, मुअम्मर अल गद्दाफी, अमेरिका के बल पे ही गद्दी पे बैठे। तेल का पैसा आया, ये नहीं कि यूनिवर्सिटी बनाए हार्वर्ड की तरह, स्टैनफोर्ड की तरह, ये भी तो बना सकते थे। इनके बच्चे खुद पढ़ने आते हैं अमेरिका और कहते हैं अमेरिका को मार डालेंगे। तुम भिखमंगे, तुम्हारे कायदे की यूनिवर्सिटी नहीं है। अमेरिका को कोई मार सकता है तो उसका नाम है चाइना। अगर चाइना कहता है हम अमेरिका को मारेंगे तो फिर वो सही कहता है। उसने अपने आप को उतना ताकतवर बना रखा है और बना ही रहा है। ये 315 का कट्टा लिए हुए लोग, इनकी हिम्मत देखो, अमेरिका को आंख दिखा रही है, तो उसको बुरा लगता है कि तेल की कीमत सिर्फ डॉलर में सेट होगी। गद्दाफी ने कहा नो, विल सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन गोल्ड, हम सोने के बदले तेल बेचेगा। अरे बोले सोने के बदले तेल बेचेगा, अब सोने के बदले तेल बेचोगे मतलब डॉलर की हिगमनी खत्म हो जाएगी।
डॉलर की सुप्रीमेसी, डॉलर कमजोर हो जाएगा, डॉलर कमजोर हो जाएगा, अमेरिका की इकोनॉमी कमजोर हो जाएगी। मार डाला गद्दाफी को, चटा चटा। कमजोर होके क्यों आंख दिखाओगे? पहले ताकतवर बनो तब आंख दिखाओ। सद्दाम हुसैन ने कहा वी विल सेल ऑयल इन यूरो, हम ऑयल को यूरो में बेचेगा। अरे बोले ऐसे कैसे बेचेगा? तुझको वही फांसी लटकाएंगे जो तूने बनाया, फांसी घर वो उसी ने बनाया था, उसी में लेके लटका दिया उसको। सीरिया, ये लोग अपने पाप की सजा भुगत रहे हैं। इन्होंने अमेरिका से दोस्ती की, ठीक है, काम लिया। चीन ने ये काम नहीं किया। अगर तुम चीन की हिस्ट्री पढ़ो 1949 से अब तक, एकदम सेट गोल था उनका। इकोनॉमी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। आज ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो उनके पास नहीं है? तुम्हारे पास B2 है, हमारे पास F-35 है। आओ। और आज फाइनेंशियली अमेरिका ने भी चाइना से पैसा ले रखा है। चाइना इज अ वर्ल्ड पावर, नो डाउट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ही नहीं। उसे गोल्स सेट थे एकदम क्लियर। माओ जेडोंग, डेंग सियाओपिंग, सुन यत सुन, एक से एक शानदार लीडर। हम एक साहब से मिलने गए तो उनके PS ने मुझसे कहा, अभी 10 दिन पहले की बात, तो उनके PS ने मुझसे कहा मिस्टर रोजा, मैंने कहा हाँ 5 minutes ओनली, हाँ ओनली 5 minutes, यू हैव ओनली 5 minutes, आफ्टर 5 minutes आई विल गिव यू द साइन फ्रॉम आउटसाइड, यू जस्ट कम आउट। मैंने कहा कहाँ पढ़े हो? ओह आई एम फ्रॉम, बाहर से पढ़ा हूँ। क्यों? मैंने कहा भारत का मतलब क्या होता है? मैंने कहा तुम विचार करो, मैं आता हूँ अंदर से। तो मैं जिस आदमी से मिलने गया था मैंने उससे 5 मिनट बाद कहा कि योर PS has said to me that I have only 5 minutes। Who is this PS bloody? You sit down। और इतनी देर बैठे रहे, इतनी देर बैठे रहे। फिर मैं निकला, मैंने कहा और भारत का मतलब पता चला? कृष्ण थोड़ी लड़ रहे हैं अर्जुन की तरफ से, वो तो बता रहे हैं कि अर्जुन का पहिया, कर्ण का पहिया धस गया। अर्जुन ने भी धनुष बाण रख दिया कि निकाल ले। अर्जुन भी पीछे बैठ गए रथ के कि भाई पहिया निकाल रहा है, तब तक हम बना ले। तो भगवान ने पलट के देखा पीछे, कहा क्या बे? कहा कि निकाल ले पहिया। अरे बोले निकाल लेगा तब न मार पाओगे बेटा, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, स्टंप के पीछे से खेलता है। अगर पहिया निकाल लेगा ना बेटा, तुमने तो इसकी ऑफ स्पिन देखी ही नहीं। जिसने शेनवॉन को बॉल करते हुए नहीं देखा, मतलब बॉल 60 पे टर्न होती है ठीक है, 70 पे टर्न होती है ठीक है, 120, 180 पूरी पूरी बॉल बैट्समैन देख रहा है कि कहां जा रही भैया, गेंद कहां जा रही। ऑफ स्टंप पे फेंक के लेग स्टंप उड़ा रहे हो। मजा आता था शेनवॉन को खेल, मैं वो बॉलिंग करता था, मैं देखता जरूर था। कुछ दुनिया में ऐसे खिलाड़ी हैं इनको देख के मजा आता है। सनत जयसूर्या, आंख बंद करके खेलना है, आंख खोलनी ही नहीं है, किधर भी मारना है, किधर भी, चाहे जिधर बॉल जा रही। इसलिए तो बहुत लोग पढ़ लिख कर भी बहुत, आज देखो बड़े लिखों की संख्या बढ़ गई, उतनी समस्या भी बढ़ गई। 1950 में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लेकिन समझदार बहुत। लेकिन चौथे सीजन में भाई विनोद ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग, मान गए, कोई उस आदमी के सामने खड़ा ही नहीं हुआ। हम गरीब हैं लेकिन गद्दार नहीं है, इसीलिए तुम गरीब हो, क्योंकि अमीर होने की पहली एलिजिबिलिटी ये गद्दारी है। पहली एलिजिबिलिटी अमीर होने की गद्दारी ही है। 2014 से पहले कितने लोग कांग्रेस में थे, इसमें थे, उसमें थे, सब छोड़ छाड़ के रूलिंग पार्टी में आ गए, सब मौज कर रहे हैं। बता रहे हैं पहले तो गवर्नमेंट थी ही नहीं, पहले तो बहुत बुरा हाल था इंडिया का। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 2014। पता नहीं कैसे वो दोबारा लौट कर आएंगे, आ जाएंगे। बड़े लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है उनकी आंख में पानी नहीं होता, फिर आ जाएंगे वापस। पता नहीं क्या हमारे दिमाग पे चढ़ गया था, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी वाइफ भी मुझे समझाती थी, पर मुझे बहुत दौरे पड़ते थे, और पता नहीं क्या हो गया था। फिर पब्लिक उनके पीछे हो जाएगी कि भैया बीमार हो गए थे। गरीबी सिर्फ इसलिए आदमी को होती है क्योंकि उसको बेइज्जती का बड़ा डर होता है। जिसको बेइज्जती का डर है वो गरीब रहेगा, और जो बेइज्जती को अपनी बपौती समझ लेता है कि बेइज्जती नहीं हुई तो समझ लो कुछ हुआ ही नहीं जिंदगी में। जहां अमृत बिक रहा हो ना, वहां कितनी भी बेइज्जती हो जाके ले लो। यही तो डॉक्टर अंबेडकर का सिद्धांत है कि मुझे पढ़ना है, अंदर नहीं बैठोगे बाहर बैठेंगे। स्टूडेंट, भिखारी और सन्यासी की कौन सी इज्जत? तीन की इज्जत नहीं होती, एक सन्यासी, एक भिखारी, एक स्टूडेंट, क्योंकि तीनों मांगने के उसमें होते हैं। स्टूडेंट भी मांग रहा होता है सामने बैठ के, सन्यासी कुछ अपना है ही नहीं, उसको भी मांगना ही है घर पे जाके, भिक्षाम दे ही।
और भिखारी का तो खैर पेशा ही है मांगना। तो जहां भी तुम मांगने की स्थिति में जा रहे हो वहां तुम्हें झुकना पड़ेगा, नियम है ये। नहीं मेरे पापा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ये सब फालतू का ईगो नहीं रखना चाहिए। कभी कभी कुछ आदमी ऐसा बोल ही देते हैं कि तुमको लगता है इस तरह से बोल दिया होगा। इतना कौन सा लम्बरदार हो, क्योंकि जो जलील हुआ वो या तो चाणक्य बन गया या गांधी और या डॉक्टर अंबेडकर। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपके स्टाफ ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, अब मैं नहीं आऊंगा। तो कौन सा मेरे ऊपर एहसान करोगे? वो 12 साल की पिक्चर थी नहीं, हमारा खानदान में शूरवीरों का खानदान है, कहता है इसका भी खानदान शूरवीरों का है। राजपाल यादव को कहता मेरी तरफ से ये लड़ेगा। वो भी सीन बड़ी प्यारी है, ओमपुरी बुलाता है शीतल एक लड़की दिखाई पड़ती है उसको, तो तुरंत बाँ वहाँ चढ़ा के चलने लगता है। फिर वो लड़की दोबारा बुलाती शीतल को, कहते ये क्या धोखाधड़ी का काम करते हो, पहलवानों की लड़कियों जैसे नाम रखते हो। अफगानिस्तान बाबा रामदेव नहीं जा सकते और ना सदगुरु जा सकते, क्योंकि अशांति वहीं पे है जहां बहुत ज्यादा पैसा है। ये इनको शांति चाहिए, इनको इतनी प्रॉस्पेरिटी है, इतना पैसा है, पर जैसे ही घर में आते हैं वैसे परेशान हो जाते हैं। मन कहता फिर चलो वही मॉल में बैठो, वहीं सो जाओ, मॉल से निकलो बियर बार चले जाओ, बियर बार से निकलो मैच देखो, अकेले मत बैठो। प्रॉस्परस आदमी अकेले होने से डरता है। आज तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? नींद। तुम में से बहुत सारे लोगों को रात में नींद नहीं आती होगी। कितने लोगों को नहीं आती? हाँ चलो ईमानदारी से बता दो, नहीं आती ना, पलटते पलटते रहते हो। पता क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारा दिमाग तुमसे रूबरू होता है। जैसे ही आंख बंद करोगे, अमीर नहीं, अमीर तो गलत शब्द, भिखमंगे। अमीर मेरी नजर में वही है बस 1 किलो चावल, 2 किलो मटन, आधा किलो रबड़ी, जो खा के और कहे कि भाई साहब पान खिलाइए मीठा वाला। अगर मर्सिडीज में बैठ के मिठाई नहीं खा सकते तो तुम पैसे वाले हो, अमीर नहीं हो। पैसे वाले होना अलग बात है और अमीर होना अलग बात है। ये पैसे वालों ने एक साजिश रची, जिनके पास ज्ञान था उनको नीचा दिखाने के लिए इन्होंने क्या कहा कि अमीर मतलब जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास पैसा वो सिर्फ पैसे वाला है। अमीर कौन है? संत रामदास। अमीर कौन है? संत तुकाराम। अमीर कौन है? संत नामदेव। ये लोग अमीर हैं। तुमने गलत परिभाषा सुन रखी है कि भैया बहुत अमीर हैं। कैसे? 2 लैंड क्रूजर है, भिखमंगा है। बहुत लोग मंदिर में बैठते हैं डेली, फिर भी खाई नहीं खाते हैं। क्या फर्क पड़ा मंदिर में बैठने से? बहुत लोग मस्जिद जाते हैं, आज फ्राइडे है जाएंगे नमाज पढ़ने, जैसे मस्जिद के बाहर निकलेंगे तुरंत जला लेंगे। कहा भैया अंदर शांति नहीं मिला? मतलब ऐसा जला रहे हो जैसे पोस्टमास्टर हाउस से बाहर आ रहे हो। मतलब मस्जिद से जो आदमी निकलेगा वो नाचते हुए निकलेगा, अल्लाह से रूबरू होके आ रहा है, उसको कौन सी टेंशन? उसको कौन सी टेंशन? मंदिर में बैठ के खाई नहीं बना रहे हो तो फेल हो तुम। ये जो पढ़ रहे हो किताब पढ़ डालो।